लॉक डाउन खत्म होते ही स्मोक फिर जोरों पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 तक पहुंच चुका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज्यादा रिकॉर्ड। कोट लखपत में इंडेक्स 535, कैंट में 491, गड़ीशाऊ में 484, गुलबर्ग में 479, मॉल रोड पर 451 रिकॉर्ड किया गया। गले, आंखों, सांस और दीगर बीमारियों के केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। गुज़िश्ता रोज नैब की 2 रुकनी तहकीकाती टीम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से 10 घंटे से ज़ायद तक सवाल जवाब किए। चेयरमैन पीटीआई ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। एक और अहम तरीन केस पर कल समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के वकला जवाब जमा करवाएंगे। खालिद महमूद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबुधाबी पहुंचे। इमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा। अनवारुल हक काकर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के ताउन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। कम उम्र ड्राइवर की वजह से कोर्ट जान चली गई। लाहौर के इलाके चुंग में कम उम्र ड्राइवर के मामू की फायरिंग, मेडिकल कॉलेज की तलबा जान बहक। एफआईआर के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी जिगजैग चला रहा था। रोका तो दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, फिर रिश्तेदारों को बुलाया। कम उम्र ड्राइवर के मामू ने फायरिंग कर दी। तलबा जख्मी होने के बाद अस्पताल में जान की बाजी हार गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। एनी शाहिद गार्ड का कहना है कि फायरिंग के बाद सोसाइटी के गेट भी मुलजिमान ने असलहे के जोर पे बंद करवाए। तलबा के अहले खाना सोसाइटी का गेट खुलवाने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुलजिमों ने लवाहिकीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कौमी क्रिकेटर आजम खान का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। नेशनल T20 कप के मैच में बैट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाया। पीसीबी का एक्शन, मैच फीस का 50% जुर्माना कर दिया। क्रिकेटर को तनबीह की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। गुज़िश्ता रोज नैब की 2 रुकनी तहकीकाती टीम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से 10 घंटे से ज़ायद तक सवाल जवाब किए। चेयरमैन पीटीआई ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। एक और अहम तरीन केस पर कल समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के वकला जवाब जमा करवाएंगे। खालिद महमूद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबुधाबी पहुंचे। इमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा। अनवारुल हक काकर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के ताउन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे।
کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے کوٹ جان چلی گئی۔ لاہور کے علاقے چنگ میں کم عمر ڈرائیور کے ماموں کی فائرنگ، میڈیکل کالج کی طلبہ جان بحق۔ ایف آئی آر کے مطابق کم عمر ڈرائیور عبدالرحمان نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گاڑی زگ زیگ چلا رہا تھا، روکا تو دوسری گاڑی کو ٹکر مار دی، پھر رشتہ داروں کو بلایا، کم عمر ڈرائیور کے ماموں نے فائرنگ کر دی۔ طالبہ زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں جان کی بازی ہار گئی۔ 2 ملزم گرفتار، پستول برآمد، 3 ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ اینی شاہد گارڈ کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد سوسائٹی کے گیٹ بھی ملزمان نے اسلحے کے زور پہ بند کروائے۔ طلبہ کے اہل خانہ سوسائٹی کا گیٹ کھلوانے کے لیے منتیں کرتے رہے۔ ملزموں نے لواحقین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ کرکٹر امام الحق کا لاہور میں ولیمہ، کرکٹ ستاروں کی کہکشاں امڈ آئی۔ کپتان شان مسعود، اظہر علی، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی، بابر اعظم اور دیگر کرکٹرز کی شرکت۔ کھلاڑیوں کی امام الحق کو مبارکباد۔ ادھر فہیم اشرف کی زندگی کی نئی اننگز کی شروعات۔ آبائی گاؤں پھول نگر فہیم اشرف کی دعوت ولیمہ کی تقریب۔ کرکٹرز کامران اکمل، اظہر علی، مصباح الحق، سابق سپیکر رانا اقبال اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ انگلش پریمیئر لیگ سیزن کے سنسنی خیز مقابلے جاری، ٹوٹنہم کو اپنے گھر پہ ہی شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ آسٹن ولا کی شاندار کم بیک کرتے ہوئے 2-1 سے کامیابی، ٹورس اور اولی نے فتح سائڈ کے لیے گول داغے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کی اورلٹن کے خلاف یک طرفہ مقابلے کے بعد 3-0 سے جیت، گرناچونی اور ہیڈ کک پر خوبصورت گول کر کے مانچسٹر یونائیٹڈ کو سبقت دلائی۔ ریف شورڈ اور مارشل نے بھی فتح ٹیم کے لیے گیند کو جول میں پہنچایا۔ اٹلی نے 47 برس بعد ڈیوس کپ ٹینس ٹائٹل پر قبضہ جما لیا۔ مالاگا میں ہونے والے فائنل میں آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست۔ میٹیو آرنلڈی نے الیکسی پاپن کو ہرا کر اٹالین ٹیم کو سبقت دلائی۔ آرنلڈی نے سخت مقابلے کے بعد 7-5، 2-6، 6-4 سے فتح سمیٹی۔ جینک سینر کی ایلیکس ڈی مینور کے خلاف فیصلہ کن کامیابی، جینک سینر نے بآسانی 6-3، 6-0 سے کامیابی حاصل کی۔ اٹلی نے 1976 میں پہلی بار چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اور کراچی میں 2 روزہ ادب فیسٹیول اختتام کو پہنچا۔ آخری روز مشاعروں پر نشست لگی، کلام پر پرمغز تجزیے ہوئے۔ کشور ناہید، زہرا نگار، افتخار عارف اور افضال سید نے گزرے دور کا تذکرہ کیا۔ خالد انم اور دیگر فنکاروں نے آرٹ یا آٹا کے موضوع پر تھیٹر پرفارمنس پیش کی۔